क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही एक घटना आपके घर के बजट को कैसे हिलाकर रख सकती है? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही जटिल कहानी के सारे सूत्रों को एक एक करके सुलझाएंगे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब आज की जो हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया है उसकी सच्चाई को सामने लाता है। तो आइए इस पूरी कड़ी को जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना दुनिया भर में ऐसी लहरें पैदा कर सकती है जो सीधे हमारे दरवाजे तक पहुंचती हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव से। ये एक ऐसा संघर्ष है जो दशकों से सुलग तो रहा है, लेकिन अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, नहीं, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी, एक ऐसा सिग्नल जिसने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी और घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जिसका असर हम आज भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस टकराव को चलते चलते 52 दिन हो गए थे और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। ये तब हुआ जब अमेरिका ने हॉर्मुज के बेहद अहम रास्ते पर एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। और ये समझिए कि ये सिर्फ एक जहाज को रोकना नहीं था, ये तो एक तरह से दुनिया के व्यापार की एक बहुत जरूरी नस को दबाने जैसा था। तो जैसे ही हॉर्मुज में ये टेंशन बढ़ी ना, इसकी जो आर्थिक लहरें थीं वो पूरी दुनिया के बाजारों से टकराने लगीं। और ये तो एक तरह से नियम ही है कि जहां भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी वहां इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अपने आप आ जाती है। और भाई, एक्सपर्ट्स ने तो फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं है, ये तो एक सुनामी है जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को तहस नहस करने और फैक्ट्रियों को ठप करने का दम रखती है, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा खतरा था। तो अब सवाल ये है कि इसका जमीन पर क्या असर हुआ? खैर, ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। भारत में फर्टिलाइजर, कच्चे तेल और कोयले जैसे बेहद जरूरी सेक्टर्स के प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखी गई। और एक बात समझिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे हैं नौकरियां, छोटे बड़े कारोबार और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव जिस पर सीधा हमला हो रहा था। अब जाहिर है ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। उनके उपराष्ट्रपति ने एक सीधी धमकी जारी की कि भाई अगर हमारे तेल के फ्लो को रोका गया तो पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस इस एक बयान ने तेल बाजार में और आग लगा दी। अब इस पूरे संकट को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादकों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने ये संकेत दिए कि अगर डॉलर की कमी होती है तो वो तेल के व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चीनी युआन को भी अपना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि ग्लोबल फाइनेंस का पूरा सिस्टम ही शायद बदल सकता है। तो इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने क्या किया? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? नहीं, इसके बजाय उसने अपने हितों को बचाने के लिए एक बहुत ही सधा हुआ कूटनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया। भारत ने एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर काम किया। एक तरफ अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ एक डिफेंस समझौता, दक्षिण कोरिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना और यहां तक कि रूस के साथ एक पुरानी डिफेंस ट्रीटी को फिर से एक्टिवेट करना। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बड़ी शक्ति ऐसे मुश्किल वक्त में अपने लिए रास्ते बनाती है। लेकिन चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बड़ी बड़ी बातों का, इन ग्लोबल घटनाओं का हमारी जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है? ये वैश्विक घटनाएं आखिर हमारे घर तक पहुंचती कैसे हैं? तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है इस एक चौंकाने वाली खबर से। हरियाणा में ग्लोबल एनर्जी संकट की वजह से एलपीजी की कमी इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार को स्कूलों को यह निर्देश देना पड़ा कि वे बच्चों का मिड डे मील लकड़ी के चूल्हों पर पकाएं। सोचिए, हजारों मील दूर एक जहाज को पकड़ा जाता है और उसका सीधा असर यहां एक बच्चे की थाली पर पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने भी कदम उठाए। व्यापार चलता रहे, इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का एक मरीन इंश्योरेंस पूल बनाया गया और बढ़ती कीमतों के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई। ये वो कदम थे जो आम नागरिकों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उठाए गए थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब दुनिया के एक कोने का संघर्ष किसी स्कूल के चूल्हे तक पहुंच सकता है, तो क्या कोई भी संकट सच में विदेशी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस पूरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ऐसे ही मुद्दों की गहरी और सरल समझ चाहते हैं तो प्लीज़ क्विक फ्लैश न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।